हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज एम सिंह सर हियर। कैसे हैं आप लोग? बेटा ऑल इंडिया कोटा नीट 2023 का जो स्टे राउंड है उससे पहले ये मैं आखिरी वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो सीट मैट्रिक्स थी उसका एग्जैक्ट डेटा क्या है, साथ ही साथ 2022 में यानी पिछले साल जो स्टे राउंड का कट ऑफ गया था वो कितना था, तो इस साल फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। हालांकि इससे पहले भी प्रेडिक्टेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ को हम लोग शेयर कर चुके हैं, लेकिन एक बार प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके ये कट ऑफ देते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दिया करिए बेटा। आपके लाइक करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेटा देखिए स्क्रीन पर कुछ डेटा हमने ऑलरेडी लिख रखा है, इस डेटा को आप ध्यान से देखें। हालांकि इसमें से कई सारे डेटा से आप परिचित भी होंगे। आइए देखिएगा बेटा, नीट 2023, देखिए नीट 2023 स्टे राउंड ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग टोटल एमबीबीएस सीट्स की बात कर रहे हैं। एमबीबीएस सीट्स जो अवेलेबल है सीट मैट्रिक्स में, जरा आप उनको देखिएगा ध्यान से। देखिएगा जनरल कैटेगरी की जो सीट्स हैं ऑल इंडिया कोटा में 388 हैं और ओपन कोटा जिसमें एम्स, जिपमर, बीएचयू, बेटा आपका एएमयू एक्सेट्रा आती है, ये सीट्स भी ऑल इंडिया कोटा में अवेलेबल होती हैं। ये भी 19 सीट्स हैं और ये मैं जनरल कैटेगरी सीट बता रहा हूँ। और ईएसआईसी वहाँ पर जनरल कैटेगरी में एक भी सीट खाली नहीं है। दिल्ली कोटा के अंतर्गत जनरल के लिए एक भी सीट नहीं है। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में भी एक सीट नहीं है। इस तरह से ऑल इंडिया कोटा में 388 और ओपन यानी एम्स, जिपमर, बीएचयू एक्सेट्रा मिला करके 407 सीट्स जो है ये जनरल कैटेगरी के लिए खाली है। हालांकि इसमें पीडब्ल्यू की भी ये 7 ओपन कैटेगरी में सीटें हैं, इनको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। पीडब्ल्यू यानी फिजिकली वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ओबीसी में आइएगा, ओबीसी में 202 सीट्स खाली हैं। ये ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहे हैं। 15 सीट्स बेटा ओपन कोटा जिसमें एम्स, जिपमर, बीएचयू एक्सेट्रा आता है। ईएसआईसी में कोई भी सीट नहीं है, आप देखें। एक सीट दिल्ली कोटा में है और कोई भी सीट बेटा इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में नहीं है, इसलिए से 217 सीटें यहाँ हैं। और ओबीसी में बेटा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है पीडब्ल्यू कैटेगरी है उसमें भी 4 सीटें खाली हैं, आप इनको इसमें जोड़ सकते हैं। थोड़ा सा हमने डीम्ड के बारे में नहीं बताया, वो भी आप देख लें। देखिए जनरल कैटेगरी में जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है उसमें 680 सीटें खाली हैं। तो अगर जनरल कैटेगरी में वो बच्चे जो कि प्राइवेट में भी एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड है तो उनके लिए तो टोटल सीट्स कितनी हो गई, 407 और 680, लगभग 1087 सीट्स हो गई। इसमें मैंने पीडब्ल्यू की सीट्स शामिल नहीं की हैं, उनको अलग से लिखा है, ठीक है। इसी तरह से डीम्ड यूनिवर्सिटी देखिएगा, ओबीसी में एक भी सीट नहीं है, इसलिए आपको टोटल सीट ओबीसी में 217, इस तरह से बेटा आपको ओबीसी में 217 सीट्स ही मिलेंगी। सेकंड में इसे लिख दूं 217 और 67। चलिएगा बेटा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आइएगा, इसमें ऑल इंडिया कोटा में 65 सीट्स खाली है। ओपन कैटेगरी में एक सीट है, ईएसआईसी में एक सीट है, दिल्ली कोटा में एक भी सीट नहीं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एक भी सीट नहीं, टोटल 67 सीट्स हैं। और डीम्ड यूनिवर्सिटी में कोई सीट नहीं, इसलिए टोटल 67 सीट्स हैं। एससी कैटेगरी में 145 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में, 4 सीट ओपन कोटा में, एक सीट ईएसआईसी में बेटा है और कोई भी सीट बेटा दिल्ली कोटा में नहीं है, कोई भी सीट इंद्रप्रस्थ में नहीं है और 150 सीट करीब खाली हैं। ये टोटल सीट्स 150 होंगे। डीन में कोई भी नहीं है। एक आध सीट बेटा कैलकुलेशन में इधर उधर हो सकता है तो उसको आप अदरवाइज ना लें। इसके बाद आइएगा एसटी कैटेगरी में 63 सीट्स हैं बेटा ऑल इंडिया कोटा में, 3 ओपन कैटेगरी में है, कोई भी सीट ईएसआईसी में नहीं है और दिल्ली कोटा में एक सीट है और इंद्रप्रस्थ में कोई भी नहीं है। इस तरह से 66 सीट्स हैं। अगर ये बेटा दिल्ली कोटा वाली सीट भी इसमें जोड़ दे तो 67 हो जाएंगी। एनआरआई में देखिए बेटा कितनी सीट्स हैं। एनआरआई में बेटा ऑल इंडिया कोटा में एक भी सीट नहीं है, ओपन कैटेगरी में एक भी नहीं, ईएसआईसी में कोई भी नहीं, दिल्ली में एक भी नहीं, आईपी में एक भी नहीं, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको 41 सीट्स मिल रही हैं। तो 41 सीट्स आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज में आपको एनआरआई कैटेगरी में मिल रही हैं। ये भी सीट्स अगर खाली रहेंगी तो ये बेटा जनरल कैटेगरी में चली जाएंगी और जनरल कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दे दिया जाएगा। खैर, तो ये मैंने आपको बताया कि सीट मैट्रिक्स क्या है, जो रिजल्ट आपका बस आज से कल तक आने वाला उसका सीट मैट्रिक्स क्या है। अब आइएगा नीट 2022 स्टे राउंड का फाइनल कट ऑफ क्या था। ये रिजल्ट बता रहा हूँ, ये कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं है बेटा। तो देखिएगा नीट 2022 का स्टे राउंड का जो फाइनल कट ऑफ था ये मैं बेटा रिजल्ट बता रहा हूँ। तो देखिएगा अनरिजर्व कैटेगरी में 596 मार्क्स पे कट ऑफ गया था और इसकी रैंक थी इस बच्चे की 22,706 और इसको जो मेडिकल कॉलेज मिला था बेटा वो आसाम का मेडिकल कॉलेज मिला था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज।
ईडब्ल्यूएस में 595 पे कट ऑफ गया था, 23,501 रैंक थी और इसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु मिला था। इसके बाद ओबीसी में आइएगा 596 पर कट ऑफ गया था, 22,721 एआईआर थी और जोरम मेडिकल कॉलेज मिजोरम इस बच्चे को मिला था। अच्छा मेडिकल कॉलेज है मिजोरम का ये। एससी कैटेगरी में आपको 454 मार्क्स पर लोअर बेटा सबसे आखिरी स्टे राउंड में कट ऑफ गया था, 1,22,444 एआईआर थी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु का ही मिला था। इसी तरह एसटी कैटेगरी में 423 मार्क्स पे कट ऑफ गया था और ये 1,53,436 एआईआर थी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायगंज मिला था। तो बेटा यहां पर अगर आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखें और अनरिजर्व कैटेगरी का, तो आप एक चीज देखिएगा, आपको इस साल की पॉसिबिलिटी और पिछले साल की पॉसिबिलिटी ऑफ द स्टे राउंड में अगर फर्क देखें तो उसे भी मैं आपको यहां पर जरा सा बता दूं। लास्ट ईयर यानी 2022 में स्टे राउंड में लगभग 218 सीट्स आई थी और इस बार आपको पता है 2023 में लगभग 916 सीट्स हैं। तो ये लगभग जो 700 सीट्स का फर्क है, इसका कट ऑफ पे फर्क तो आना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चा बेटा जो है वो अभी शायद अपने स्टेट के अंदर बहुत अच्छी सीट नहीं पाया है, तो इसलिए वो बैठा हुआ है और वो हो सकता है बीच में आके सीट ग्रैब करे, तो वो थोड़ा सा जो लोअर कट ऑफ के बच्चे हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे आपने आज यूपी का अगर मेरिट देखी हो जो स्टे राउंड के लिए आउट हुई है, उसमें जो सबसे ऊपर बच्चा बैठा है वो 655 नंबर लेकर के बैठा है और 620 नंबर से ऊपर काफी बच्चे हैं। तो अब मैं इस गणित को आपको समझाऊं, तो जब 655 वाला बच्चा भी है, हम बेटा अभी वो तुम्हें बेटा मेरिट लिस्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, अभी एक वीडियो बना के आपसे, तब आप देखिएगा। और 620 से ऊपर भी आपको ठीक ठाक बच्चे वहां पर बैठे हुए हैं, कोई बहुत बड़ी मात्रा में नहीं है लेकिन 50-60 बच्चा तो होगा ही। तो मेरा मतलब है कि यूपी का जो स्टे राउंड है, यूपी का जो स्टे राउंड है, वो पता नहीं मुझे क्यों, वो तो एक तरह से सीट वाइज तो मजाक ही लगता है, मुट्ठी भर सीट आएंगी। कई बार मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे यूपी स्टे राउंड जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो सीटें खाली हुई हैं उनको भरने के लिए एक तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। निश्चित रूप से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी कुछ खाली हैं, कुछ सीटें खाली मिलेंगी, लेकिन बच्चों ने इसमें जिस हिसाब से पार्टिसिपेट किया है तो उससे लगता है कि कोई उनको बड़ा फायदा नहीं होगा। लेकिन जिन मेडिकल कॉलेजेस में सीट खाली है बेटा, जिन मेडिकल कॉलेज में सीट खाली होगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ये बच्चा यूपी स्टेट में 655 वाला बच्चा यूपी स्टेट में उन मेडिकल कॉलेज में शायद एडमिशन ना ले, तो ये बच्चा कहां जाएगा बेटा, ये ऑल इंडिया कोटा में जाएगा। इसी तरह से 620 से ऊपर के और बच्चे जो हैं वो भी इधर एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर कितने बच्चे एडजस्ट होंगे, कुछ जितनी सीटें आए चलिए वो तो क्लियर हो जाएगा। सो आई मीन टू से कि ये जो 2022 का और 2023 के बीच में जो लगभग 700 के अराउंड सीट्स का जो फर्क आ रहा है, इसमें थोड़ा सा ये गणित जो है ये फर्क डाल सकता है। अदरवाइज ये 700 सीट बेटा इफेक्टिवली पिछले साल की तुलना में अगर ज्यादा होती तो एक अंदाजा था कि कट ऑफ जनरल कैटेगरी का जो है और ओबीसी कैटेगरी का जो है ये 25,000 के ऊपर चला जाता, उससे भी ऊपर जाता, और ईडब्ल्यूएस का जो है वो 26,000 को भी टच कर सकता था। लेकिन इस वजह से अब इसमें क्या फर्क आएगा तो आप जरा सा देखिएगा। 2023 का जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था, मैं अभी भी उस पर कायम हूं, सिर्फ 200-300 रैंक का फर्क आ सकता है। 2023 ऑल इंडिया कोटा एमसीसी का स्टे राउंड का या फाइनल जो कट ऑफ होगा वो क्या हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड बता रहा हूं बेटा, और तो समय बताएगा वो क्या हो सकता है। अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 24,000 रैंक प्लस माइनस 500 है। माइनस मुझे नहीं लगता है, प्लस ही होना चाहिए, यानी 24,000 से लेके 24,500 के बीच जाना चाहिए। ज्यादा बेहतर लिख लें 24,000 से 24 पॉइंट चलिए बेटा 3K के बीच जाना चाहिए। थोड़ा मैंने कम इसलिए किया क्योंकि अगर इससे और लोअर कट ऑफ हो जाता है तो आपके लिए एक प्लीजेंट न्यूज होगा, और अगर इससे थोड़ा कम पे हो सकता है तो आपको लगेगा कि यहां तक देखिए नहीं गया, तो आप थोड़ा डिसअपॉइंट होंगे। इसलिए 24,000 से 24,300 के बीच हो सकता है। ओबीसी का कट ऑफ भी बेटा लगभग इतना ही मानिए कि 24,000 एआईआर से, अगर ये 300 तक है तो ये बहुत ज्यादा है, 24,500 एआईआर तक जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जरूर है कि इसमें फर्क आएगा, यहां मैंने थोड़ा मेंशन भी किया था। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखिएगा ये लगभग 24,500 से 25,000, इवन ये 25,000 प्लस भी जा सकता है। तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है ये लगभग 24,500 से लेकर के 25,000
200 के बीच AIR पे जा सकता है। और इसी के साथ अगर थोड़ा सा और भी बेटा जाने का चांस है, थोड़ा सा ये जो गणित आपको समझाया कि कुछ बच्चा जो बेटर रैंक का है ये किस तरह से प्रभावित करेगा, ये देखना होगा बेटा। इसके अलावा SC कैटेगरी बेटा प्रेडिक्टेड है, आप देखिए पिछले साल 1,22,000 यानी 1,22,500 के आसपास गया था, इस बार 1,23,000 समथिंग जा चुका है। तो 1,32,000 से लेकर के 1,35,000 के बीच में ये जाना चाहिए। और ST का कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो 1,65,000 से 1,72,000 तक जा सकता है। 1,65,000 तक तो बिल्कुल चांस है, हालांकि इसे थोड़ा सा और डाउन होना चाहिए। तो ये कट ऑफ से रिलेटेड पहले भी आपसे एक बार चर्चा की, एक बार फिर ये किया कि फाइनल एक बार वर्ड्स आपसे बात कर लें, जिसमें कि हमने फ़र्क ये किया है कि 2022 का जो स्टे राउंड का कट ऑफ था, आप थोड़ी सी नज़र इस पर डाल लें। और अब तो बेटा रिजल्ट्स पास में आ रहा, किसी तरह का पैनिक न ले बेटा। कई बार अगर आप में से कुछ बच्चों को सीट्स नहीं मिलती हैं, जैसा कि कभी कभी हो जाता है बच्चों के साथ ऐसा, तो आप ये ना सोचें, क्योंकि एक चीज़ समझिए, ज़िंदगी को हमेशा पॉजिटिव मोड में लीजिए। क्योंकि अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है जो प्रेजेंट में आपको लग रहा है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, तो कहते हैं कि जो मन का हो तो अच्छा, आप देखिएगा बेटा, जो मन का हो तो अच्छा, और अगर मन का ना हो, अगर मन का ना हो तो और अच्छा। इसके पीछे की बेटा ये फिलॉसफी है, समय जो है वो हमें कई बार आजमाता है, और आज अगर वो अच्छा नहीं हुआ है तो हो सकता है समय ने ये चांस दिया हो हमें कि अगले साल अगर हम देंगे तो हमें और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ऐसा ये बेटा कोई भी किसी भी तरह की फिलॉसफी नहीं है, क्योंकि आपने अपने आसपास भी बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनके पिछले 2 साल में 550 से लेकर के 580 के बीच या 590 के बीच में नंबर पे वो रुके रहे। मतलब इनका पिछले साल इतना नंबर था तो अगले साल इतना ही गया, लेकिन फिर अगले साल उन्होंने मेहनत की तो आज वो 670 660 नंबर पे बैठे हुए हैं। नो डाउट मेहनत बड़ा माने रखता है, लेकिन बेटा आपको ये भी पता है कि सिर्फ मेहनत नहीं होता है, मेहनत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है करेक्ट डायरेक्शन में मेहनत करना। कि यू आर मेकिंग हार्ड वर्क बट योर डायरेक्शन इज रॉन्ग। आई यूज्ड टू से समटाइम्स दैट गेटिंग एडमिशन इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स क्या हुआ? इट रिक्वायर्स नॉट ओनली द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स कैलिबर, मैग्नीट्यूड्स मीन कैलिबर, आपके अंदर जो दम है, जज्बा है, आपके अंदर जो आपकी अपनी इनर स्ट्रेंथ है, वो सिर्फ वो नहीं चाहता है कैलिबर, बट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आपका कहीं से भी कट ऑफ थोड़ा बहुत इधर उधर 19-20 हो जाता है और आप इस बार रह जाते हैं, तो आप समझिएगा कि समय ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है आपको और बेहतर रिजल्ट आने के लिए। और बेटा बहुत फ़र्क आता है, मैं आपको बताऊं, कभी कभी तो छोड़िए, मुझे तो हमेशा ही नज़र आता है अगर बच्चा 1 साल एडिशनल देता है और वो कमिटेड है, बड़ी मेहनत करने के लिए उसके अंदर जज्बा है। एक और चीज़ है इसके अंदर कि आप वही चीज़ दोबारा पढ़ने से बोर नहीं होते हैं, क्योंकि बेटा जो सिलेबस में वही पढ़ना है, बियॉन्ड द सिलेबस तो आपको जाके पढ़ना नहीं है। क्योंकि सिलेबस के बाहर जाके आप पढ़िए तो केवल आपको एक होता है ना, एक खुशी मिलेगी, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो जब 1 साल आप मेहनत करते हो, करेक्ट डायरेक्शन में करते हैं, तो इसका फर्क ये होता है कि आज आप बेटा बॉटम का कॉलेज ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह मुझे मिल जाए, कल को शान से आप बेटा टॉप का कॉलेज पाएंगे, और वो कॉलेज जो कि 650 660 प्लस मार्क्स वाले बच्चों को बड़ी आसानी से मिलता है, और आप शान से उस कॉलेज को अगले साल लेंगे। आप किसी भी ऐसी स्थिति में नहीं होंगे कि जैसे आप दया के पात्र हैं। तो बेटे अगर आपको लगे कि यू आर लैगिंग बिहाइंड बाय फ्यू मार्क्स फ्यू रैंक्स, तो बिल्कुल भी डाउन मत फील करिएगा। आप अपने डायरेक्शन तय करिए, प्लान बनाइए और फिर तैयारी शुरू करिए। ज़्यादा बहुत इतना समय भी नहीं है आपके पास, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च 6 महीना ही मानिए, क्योंकि अप्रैल में तो आप एक फाइनल टच दे करके मई में इम्तहान देंगे, तो 6 महीना और सही अगर आपका रिजल्ट 19-20 इधर उधर हो जाता है। ये शब्द मैंने इसलिए किया कि मैं आपसे बड़ा हूँ और मुझे आपको बेटा और मुझे आपसे ज़िंदगी में हारने का ज़्यादा अनुभव है। जीतने का जो है बेटा वो तो मेरा पर्सनल है, उससे मैं तो आपको कुछ दे नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे आपसे ज़्यादा हारने का, यानी बहुत सी जगहों पर जितनी मैंने मेहनत की उससे कम पाने का अनुभव मुझे भी है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी हार से जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है उसको मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। दिस इज़ एम सिंह सर, थैंक यू।